सरकारी स्कूलों में आम आदमी का बच्चा पढ़ सकता है। ये जो सरकार चिराग योजना लेके आ रही है, जो 700 रुपये 1100 रुपये का जो प्रलोभन दिखा रही है, आप देख लो जियो का, वोडाफोन का, आइडिया का, नेट से आप देख लो। पहले 200 रुपये में 3 महीने का रिचार्ज था, आज 719 रुपये में 84 दिन का रिचार्ज है। जो सरकार इस प्रकार से पहले तो प्रलोभन देती है, फिर उसके बाद में बहुत महंगा काम करती है। इसी प्रकार से जो शिक्षा को बेच दिया जाएगा और ये जो सार्वजनिक क्षेत्र की शिक्षा है आम आदमी की पहुंच से दूर हो जाएगी। हम ये कहना चाहते हैं, इसलिए सार्वजनिक क्षेत्र की शिक्षा को बचाया जाए और आम आदमी को से वर्तमान में आई बीजेपी सरकार जो मूलतः परिवर्तन का दावा करती थी, सबके विकास का दावा करती थी, लेकिन उसने चरित्र के अनुसार बिल्कुल विपरीत काम किया है और अन्य विभागों के निजीकरण की तरह अब शिक्षा के निजीकरण की रूपरेखा पूरी तरह तैयार कर ली है। शिक्षा के क्षेत्र में भी नई शिक्षा नीति लेके आई है। वास्तव में वो सरकारी स्कूलों को उजाड़ने की नीति है, रोजगार पर हमले की नीति है। उसमें सीधा सा निजीकरण, सेंट्रलाइजेशन, कमर्शलाइजेशन और कम्युनलाइजेशन है। शिक्षा का सांप्रदायिकरण कर रहे हैं बीजेपी वाले, शिक्षा का स्वरूप बदल रहे हैं, पाठ्यक्रमों को बदल रहे हैं। हरियाणा में 134A नियम खत्म करने के बाद प्रदेश सरकार द्वारा राज्य में शिक्षा विभाग ने चिराग योजना शुरू कर दी है, लेकिन इस योजना की शुरुआत में ही विरोध होना शुरू हो गया है। योजना के खिलाफ राज्य में शिक्षक अब सड़कों पर उतर आए हैं। हरियाणा विद्यालय संघ ने इस योजना का विरोध करते हुए तुरंत वापस लेने की मांग की है। अध्यापक संघ के नेता सुदर्शन ने कहा है कि इस योजना के चलते सरकारी स्कूल बंद हो जाएंगे। उन्होंने कहा है कि अगर सरकार इस योजना को वापस नहीं लेती है तो हरियाणा विद्यालय अध्यापक संघ बड़ा आंदोलन करेगा। नए शिक्षा सत्र में राज्य सरकार ने नियम 134 को खत्म कर उसकी जगह पर चिराग योजना की शुरुआत की है। इस योजना के तहत 1,80,000 रुपए तक सालाना आय वाले परिवारों को, जो बच्चे सरकारी स्कूलों में पढ़ाई कर रहे हैं, उन्हें दूसरी से 12वीं कक्षा तक की शिक्षा प्राइवेट स्कूलों में निःशुल्क दिलवाई जाएगी। चिराग योजना लेकर आई है, इससे सरकारी स्कूल हैं जो सार्वजनिक क्षेत्र की शिक्षा है ये पूर्ण रूप से बंद हो जाएगी। हरियाणा विद्यालय अध्यापक संघ इस चिराग योजना का विरोध कर रहा है। अगर सरकार वापस नहीं लेगी तो हरियाणा विद्यालय अध्यापक संघ एक बहुत बड़े आंदोलन की तरफ अग्रसर होगा, जिसकी जिम्मेवारी प्रदेश और केंद्र सरकार की होगी। सरकारी जो स्कूल हैं हमारे पूर्वजों ने बड़ी मेहनत से खड़े करे हैं और सरकारी स्कूलों में आम आदमी का बच्चा पढ़ सकता है। ये जो सरकार चिराग योजना लेके आ रही है, जो 700 रुपये 1100 रुपये का जो प्रलोभन दिखा रही है, आप देख लो जियो का, वोडाफोन का, आइडिया का, नेट से आप देख लो। पहले 200 रुपये में 3 महीने का रिचार्ज था, आज 719 रुपये में 84 दिन का रिचार्ज है। जो सरकार इस प्रकार से पहले तो प्रलोभन देती है, फिर उसके बाद में बहुत महंगा काम करती है। इसी प्रकार से जो शिक्षा को बेच दिया जाएगा और ये जो सार्वजनिक क्षेत्र की शिक्षा है आम आदमी की पहुंच से दूर हो जाएगी। हम ये कहना चाहते हैं, इसलिए सार्वजनिक क्षेत्र की शिक्षा को बचाया जाए। सार्वजनिक शिक्षा किसी भी देश के विकास की रीढ़ होती है। भारत जैसे देश में, हरियाणा जैसे राज्य में, जहाँ पर पुरखों ने जमीनें दान दे के अपने भवन बनवाए, सरकार ने ग्रांटें दी और एक बहुत बड़ा सार्वजनिक शिक्षा विभाग खड़ा हुआ, लेकिन पिछले 5 साल से वर्तमान में आई बीजेपी सरकार जो मूलतः परिवर्तन का दावा करती थी, सबके विकास का दावा करती थी, लेकिन उसने चरित्र के अनुसार बिल्कुल विपरीत काम किया है और अन्य विभागों के निजीकरण की तरह अब शिक्षा के निजीकरण की रूपरेखा पूरी तरह तैयार कर ली है। हरियाणा विद्यालय अध्यापक संघ एवं सर्व कर्मचारी संघ हमेशा से शिक्षक और छात्रों के हितों के लिए संघर्षरत रहा है और आगे भी हम इस सार्वजनिक शिक्षा को बचाने के लिए अनवरत संघर्ष करेंगे। सरकार जो ये चिराग योजना लेके आई है ये गैर कानूनी है। सरकार ने नियम बनाया हुआ है 8वीं तक फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन RTE, सरकार उसी का उल्लंघन कर रही है। और ये एक उदाहरण नहीं है इस सरकार का। नोटबंदी है, वो देख लो, GST है, वो देख लो, कृषि कानून है, वो देख लो, मजदूरों के कानून है, वो देख लो। सारे जनता विरोधी निर्णय लेती है और उन सब का बुरा प्रभाव है देश में। शिक्षा के क्षेत्र में भी नई शिक्षा नीति लेके आई है। वास्तव में वो सरकारी स्कूलों को उजाड़ने की नीति है, रोजगार पर हमले की नीति है। उसमें सीधा सा निजीकरण, सेंट्रलाइजेशन, कमर्शलाइजेशन और कम्युनलाइजेशन है। शिक्षा का सांप्रदायिकरण कर रहे हैं बीजेपी वाले, शिक्षा का स्वरूप बदल रहे हैं, पाठ्यक्रमों को बदल रहे हैं। उसमें से मुंशी प्रेमचंद के, रविंद्रनाथ टैगोर की, डार्विन की, न्यूटन की चीज़ें जिन दुनिया पढ़ाती है उनको ये निकाल रहे हैं सिलेबस से। और शिक्षा पर बड़ा भारी हमला है इनका, रोजगार पर बड़ा भारी हमला है, क्योंकि हम जनता की लड़ाई लड़ रहे हैं, हम कोई स्वार्थ की लड़ाई नहीं लड़ रहे।
अगर ये सरकारी स्कूल नहीं रहे और 8वीं तक शिक्षा फ्री नहीं रही और गुणवत्ता की शिक्षा, तो दोबारा जो आज़ादी के समय में साक्षरता थी वो आ जाएंगे, लोग अनपढ़ हो जाएंगे। और बेरोजगारी का दर तो आज 20% से ज़्यादा देश में है, जिसमें टॉप हरियाणा कर रहा है, 35.4% है। हरियाणा का हर दूसरा युवा बेरोजगार है। सरकार की जिम्मेवारी है रोजगार दे, और रोजगार भी क्वालिटी का दे। ये जो 4-5 हज़ार का दे रही है, कौशल रोजगार निगम का दे रही है 8 साल, ये नहीं, क्वालिफिकेशन के हिसाब से जो ग्रेड बनता है जिसमें गुजारा हो जाए, वो क्वालिटी की आज हमें ज़रूरत है रोजगार की। यूट्यूब पर हमारे चैनल इनकलाब हरियाणा को सब्सक्राइब कीजिए, फेसबुक पर हमारे पेज इनकलाब हरियाणा को फॉलो कीजिए।